शूद्र पॉलिटिक्स के केंद्र में अखिलेश, आमने सामने मायावती चंद्रशेखर। मायावती अखिलेश को निशाने पर ले रही हैं, चंद्रशेखर कवच बनकर हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रहे। शूद्र राजनीति के एक मुद्दे पर चंद्रशेखर की राय अखिलेश से अलग, मायावती की राय से कर गया मैच। बीएसपी प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद राजनीति के एक मुद्दे पर सहमत हैं। मायावती ने सबसे पहले उस मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिसके बाद अब तक उसी मुद्दे पर खामोश रहे, चुप्पी साधे अखिलेश ने, जिन्हें मायावती की दलित राजनीति के तोड़ के लिए अपने साथ लिया, उन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राय रखी। मायावती की कही बात के साथ अब चंद्रशेखर भी निकल पड़े हैं। मायावती ने रामचरितमानस को लेकर जो बात कही थी, अब वैसी ही बात चंद्रशेखर ने भी कही, लेकिन मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जो जवाब दिया, उससे लगा कि मायावती ने जो कहा वो अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति पर बड़ा वार है, उन्हें तरीके से निशाने पर लिया है। लेकिन अब जबकि चंद्रशेखर आजाद ने शूद्र पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, उससे लगता है चंद्रशेखर अखिलेश और स्वामी के शूद्र पॉलिटिक्स के साथ हैं। चलिए आपको सुनाते हैं शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं। दोनों नेताओं ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत राय हैं। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक के वर्ग के लोग हैं, उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जो जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। आपको लगता है कि वो चौपाई वहां से निकालनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वहीं मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है, और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का काम बंद करे। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उसमें शूद्र और महिलाओं के ऊपर जो अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं, उनको बाहर निकालने का समय आ गया है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान है। यूपी में कानून व्यवस्था बीजेपी नेताओं की चौखट पर दम तोड़ रही है। साफ है, शूद्र पॉलिटिक्स में अखिलेश के साथ है, लेकिन एक मुद्दे पर मायावती की कही एक बात पर हामी भरी है, वो बताएंगे। लेकिन मायावती ने अखिलेश की शूद्र पॉलिटिक्स को लेकर क्या बात कही थी, पहले वो जान लीजिए। रामचरितमानस प्रकरण में सपा पर हमला करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा था, देश में कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ रामचरितमानस या मनुस्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन वंचित तबकों को शूद्र नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की संज्ञा दी है, और सपा इन्हें शूद्र कहकर उनका अपमान नहीं करे और न संविधान की अवहेलना करे। यानी साफ है, मायावती को अखिलेश की ओर से कहे गए शब्द शूद्र पर आपत्ति है, जबकि चंद्रशेखर ऐसा नहीं मानते। दलित, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग शूद्र नहीं, चंद्रशेखर के लिए ये वर्ग वैसा ही है जैसा अखिलेश ने कहा। मायावती के एक विचार पर चंद्रशेखर की सहमति, अंबेडकर का संविधान पवित्र ग्रंथ। तो क्या माना जाए, हिंदुओं में दलित, पिछड़ों और एससी, एसटी को मायावती शूद्र को ढांचे में एक करने से ऐतराज है? मायावती की बातों से तो यही लगता है। तो फिर दलित राजनीति के सारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले चंद्रशेखर इन सभी को शूद्र राजनीति के सांचे में क्यों बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर मायावती की तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से लिखित संविधान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। फिर क्यों जिस संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वंचित तबकों को शूद्र नहीं माना बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की संज्ञा दी है?